अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ने से पहले हम बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप एक एग्जांपल देखो, अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट है या कोई कंपनी है जिसको, जैसा हम गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उनको लोन चाहिए। सही है, इनको लोन चाहिए। ये लोन लेने के लिए ये क्या करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे पब्लिक में ये बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक एक तरीके से आप समझो इन्वेस्टर है। सही है, ये इन्वेस्टर है। अब ये जो इन्वेस्टर होंगे पब्लिक, ये क्या करेगी, गवर्नमेंट को लोन देगी। सही है, गवर्नमेंट को लोन देगी और फिर इस लोन पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको इंटरेस्ट पे करेगी। सही है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये इन्वेस्टर हो गए और ये इशूअर, हम इनको बोल सकते हैं, या हम इन्हें बोरोवर बोल सकते हैं। तो अब हम बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉन्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इन विच द इशूअर प्रॉमिसेस टू पे अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड एडिशन टू रिटर्निंग द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। मतलब कि अगर समझो कि 10 साल का ये बॉन्ड है। सही है, जब मैच्योरिटी हो जाएगी, मैच्योरिटी मतलब कि 10 ईयर्स हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो आपको पे करते रहेंगे ईयरली या सेमी एनुअली, जिस तरीके से भी इन्होंने टाइम पीरियड रखा हुआ होगा, इस तरीके से वो इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे। और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 साल हो जाएंगे, 20 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसमें ये प्रिंसिपल आपको रिटर्न करेंगे। बॉन्ड मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज डेट, क्रेडिट और फिक्स इनकम मार्केट। अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है, समझो कि ये एक बॉन्ड है, इस पर एक वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपीज़। सही है, तो जो अमाउंट इस बॉन्ड पे लिखी हुई है उसे पार वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। इसी तरीके से कूपन या इंटरेस्ट रेट पेमेंट, इसे इंटरेस्ट रेट पेमेंट क्या कि जैसे 100 रुपीज़ का बॉन्ड है या जितने रुपए का भी बॉन्ड होगा, उस पर आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको कूपन या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और कूपन पेमेंट का मतलब कि जैसे कि आपको 10% का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पे 10% मिल रहा है। सही है, तो 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा, तो ये 10 रुपीज़ की पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट में बता रहे हैं, मतलब परसेंटेज में बता रहे हैं, और यहाँ पर आपको रुपीज़ में बता रहे हैं या जो भी करेंसी होगी। मैच्योरिटी डेट मैंने आपको बता दी। मैच्योरिटी डेट का मतलब यही है कि जितने ईयर्स का बॉन्ड होगा वो मैच्योरिटी डेट है। जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। फिर उसके बाद है कॉल प्रोविज़न। कॉल प्रोविज़न का मतलब ये होता है, कॉल प्रोविज़न का मतलब ये है कि अगर जैसे 10 ईयर्स की मैच्योरिटी डेट थी, तो अगर 10 ईयर्स से पहले ही बोरोवर ने पेमेंट कर दी इशू किसको, इन्वेस्टर को, तो इसे क्या कहेंगे, कॉल प्रोविज़न या कॉलेबल बॉन्ड्स। के टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले, मैच्योरिटी डेट होने से पहले अगर वो पेमेंट कर देता है आपको, तो उसे कॉल प्रोविज़न बोलते हैं। अब इसके बाद बॉन्ड्स की टाइप्स हैं। एक सबसे पहले है ट्रेजरी बॉन्ड्स। ट्रेजरी बॉन्ड्स किसे कहते हैं, अगर गवर्नमेंट उसे इशू करे अपने रेजिडेंट्स के लिए, तो उसे ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर कॉर्पोरेट इशू करे तो उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर उसके बाद है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो लोकल स्टेट होगी या गवर्नमेंट होगी, वो अपने रेजिडेंट्स या पब्लिक के लिए बॉन्ड्स इशू करती है, तो उसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन बॉन्ड्स। फॉरेन बॉन्ड्स मतलब फॉरेन गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन इशू करेगी ये वाले बॉन्ड्स, तो इसे फॉरेन बॉन्ड्स बोलते हैं। देयर इज़ अनदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑल्सो देयर। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि जो रेट होगा वो चेंज होते रहता है, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और ये वाले बॉन्ड्स ज़्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होते हैं, के ही होते हैं।
फिर उसके बाद है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब आपने जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किए वही आपको रिटर्न हो जाता है, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर उसके बाद है डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे पार वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है 100 रुपीज़ और ये आपको 90 रुपीज़ में अगर आपने परचेज़ किया है, ये 90 रुपीज़ का आपको ये दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से प्रीमियम बॉन्ड। प्रीमियम बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर 100 रुपीज़ का और आपको 10 रुपीज़ ऊपर दे रहा है तो 110 रुपीज़ का हो गया, तो ये प्रीमियम बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से होता है, एक होता है जो पार वैल्यू के इक्वल होता है, सही है, मतलब प्राइस इसकी पार वैल्यू के इक्वल होगी। अगर 100 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ का ही आपने परचेज़ किया तो इसे प्राइस या प्राइस वैल्यू पे ही आपने परचेज़ किया। अब हम देखते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में सिंपली हम क्या देख रहे होते हैं कि इसका कूपन इंटरेस्ट क्या होगा, कूपन क्या होगा, कूपन रेट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, पेमेंट आपको कितनी मिलेगी, फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में बेसिकली हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड का मतलब ये है कि जब अगर जैसे मैंने 10,000 रुपीज़ का बॉन्ड ख़रीदा है, सही है, और ये 10 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 10 ईयर्स आप कितना रिटर्न आपको मिलेगा इसके ऊपर, ये है बॉन्ड यील्ड। फिर उसके बाद है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल का मतलब ये होता है कि अगर मैच्योरिटी डेट से पहले, बिफोर मैच्योरिटी डेट, अगर कॉलेबल हो जाता है, मतलब कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो बोरोवर होगा वो आपको पे कर देगा, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो इसे बोलते हैं यील्ड टू कॉल। आप इसको एक दफ़ा डेफिनेशन देख लो। द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर वुड अर्न इफ़ यू बॉट अ कॉलेबल बॉन्ड एज इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड हेल्ड इट until the call date given the bond was called on the call date। अब इसका क्वेश्चन 1 है, अज्यूम हंटर बाइज अ 10-year बॉन्ड फ्रॉम अ KLM कॉरपोरेशन ऑन January 1, 2003। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन 1 जहाँ पे टाइम का हम एन से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है द बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू $1,000। फेस वैल्यू मीन्स पार वैल्यू, $1,000। पेस एन एनुअल 10% कूपन, मीन्स कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है 10%। मार्केट रेट 12% है, मार्केट रेट 12%। और आपको फिगर आउट करना है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड टुडे, मीन्स आपको इसकी करंट प्राइस फाइंड करनी है। करंट प्राइस का फॉर्मूला है कूपन पेमेंट 1 माइनस 1 प्लस रेट पार वैल्यू 1 प्लस आर एन। अब ये कूपन पेमेंट है, तो कूपन में पेमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, 1000 को मतलब पार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 10% से, तो आपके पास कितना आएगा $100। तो $100 कूपन पेमेंट हो गया। 1 माइनस 1 प्लस आर, ये आर जो है ये मार्केट रेट है 12%, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 10 माइनस 10, नीचे भी 12% आएगा रेट, प्लस पार वैल्यू है 1000, 1 प्लस 12% एन है 10। अब यहाँ कैलकुलेटर में मैंने एज इट इज़ जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ था कैलकुलेटर में मैंने पुट किया है, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 886.9।
पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। $886.9 करंट प्राइस है। इसका मतलब देखो पार वैल्यू 1000 है और करंट प्राइस इसकी इतनी आपको मिल रही है, तो ये डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, ये वाला बॉन्ड डिस्काउंटेड। क्वेश्चन 2 गिवन है जो एज इट इज़ क्वेश्चन 1 की तरह करना है। यहाँ पे आपको पार वैल्यू दी हुई है बॉन्ड की 1000, कूपन रेट दिया हुआ है 6%। आपको यहाँ पे कूपन पेमेंट लिखना है, तो 1000 को 6% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो $60 आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 14 ईयर्स और रेट दिया हुआ है 8%। तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन 1 किया था। यहाँ पे आंसर आए 835.11। तो इसका मतलब ये क्या है कि पार वैल्यू 1000 थी और आपको 835 पे मिल रहा है करंट टाइम में, या करंट प्राइस इसकी ये है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड बॉन्ड। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या है कि यू इंटेंड टू परचेज अ 10 ईयर, मतलब यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 10 ईयर का टाइम है, 1000 पार वैल्यू बॉन्ड एट पेस इंटरेस्ट ऑफ $62 एवरी 6 मंथ। पार वैल्यू है $1000 और जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो हर 6 मंथ में करेंगे, मतलब सेमी एनुअली होगा। तो अब इसको जैसे यहाँ पे हम कूपन प्राइस निकाल रहे थे, तो इन्होंने ऑलरेडी हमें यहाँ फाइंड करके दी हुई है। कूपन प्राइस है $60। हाउ मच शुड यू बी विलिंग टू पे फॉर दिस बॉन्ड, मतलब क्या अब हमें इधर भी करंट प्राइस ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सेमी एनुअली है और यहाँ आप क्वेश्चन 1 और 2 देखो तो आपको एनुअली पे हो रहा था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 ईयर को 2 से डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब आपको 20 टाइम्स मिलेगा, 20 टाइम्स पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। और इसी तरीके से जो रेट था 10% रेट है हमारे पास, 10% जो रेट भी होगा उसको भी हम सेमी एनुअली करेंगे तो 5% आएगा। अब बिल्कुल यही क्वेश्चन हमें ये फॉर्मूले से करना है। कूपन पेमेंट 1 प्लस आर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर प्लस पार वैल्यू 1 प्लस आर एन। कूपन प्राइस है हमारे पास $60, 1 माइनस 1 प्लस, और रेट हमारे हम जो यूज़ करेंगे वो 5% यूज़ करेंगे। टाइम हमारे पास है -20, रेट 5% है, प्लस पार वैल्यू 1000 है, 1 प्लस और रेट है हमारे पास 5%। यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 20। तो एज इट इज़ आप कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा करंट प्राइस 1124 $0.6। इसका मतलब देखो पार वैल्यू 1000 थी और आपको 1124 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रीमियम डिस्काउंट है। प्रीमियम बॉन्ड। क्वेश्चन 4 देखेंगे। द NOP बॉन्ड हैज़ एन 8% कूपन रेट। ये भी सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, तो कूपन रेट अगर हम यहाँ डेटा बनाएं, क्वेश्चन 4 कूपन रेट या आप इसको इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो 8%। तो सेमी एनुअली है, मतलब साल में 2 दफ़ा मिलेगा, तो आप 8% को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब आपको 4% सेमी एनुअली मिलेगा। अब मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ $1000 मैच्योर इन 5 ईयर्स, टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, करंट प्राइस 1200 है और आपको यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करनी है।
यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब कि जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो आपको टोटल कितना कितना % रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास $1000, टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स का टाइम है। तो इसका मतलब आपको एक साल में 2 दफ़ा वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो इसका मतलब 10 टाइम्स मिलेगा। फिर उसके बाद करंट प्राइस है हमारे पास $1200 और यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करनी है। अब यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है कूपन प्राइस प्लस मार्केट प्राइस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय n, मार्केट प्राइस प्लस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ कूपन प्राइस गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, कूपन रेट को मैच्योरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कूपन रेट आपके पास कितना है, ये कूपन पेमेंट लिख रही हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो आपके पास आएगा यहाँ पे $40। तो कूपन प्राइस आपके पास 40 आ गया, प्लस मार्केट प्राइस है 1000, नहीं मैच्योरिटी है, ठीक है, मैच्योरिटी प्राइस है -1000, करंट प्राइस आपके पास है 1200 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 10, फिर आप क्या करोगे 1000 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2, $40 प्लस 1000 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 10, 20, 1000 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2, 1100, 20 डिवाइडेड बाय 1100, 0.018 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास परसेंट में आंसर आएगा। इसका मतलब 1.8% आपको यील्ड टू मैच्योरिटी मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन 5 गिवन है, जहाँ पे आपको यील्ड टू मैच्योरिटी, करंट यील्ड, कैपिटल गेन और लूज या यील्ड टू कॉल, ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 ईयर 8% सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 1000, मतलब 20 ईयर टाइम पीरियड है, तो ये सेमी एनुअल है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको हर ईयर में कितने 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। 8% एनुअली होगा, तो सेमी एनुअली कितना होगा 4% होगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे। पार वैल्यू हमारे पास गिवन है $1000, कूपन प्राइस आप कैसे फाइंड करोगे, कूपन रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे पार वैल्यू से, तो आपके पास $40 कूपन प्राइस आ जाएगा। कॉल ईयर 5 ईयर है, तो हर चीज़ सेमी एनुअली हो रही है, तो इसीलिए आपको ये कॉल ईयर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 आपके पास आंसर आएगा। कॉल प्राइस $1040 है और बॉन्ड सेल फॉर $1100 है। बॉन्ड सेल्स का मतलब यही होता है करंट प्राइस, वो तो आपको सेल ही कर रहे हैं ना, तो आपके लिए जो करंट प्राइस होगी वो क्या होगी 1100 होगी। तो सबसे पहले हमें यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कूपन प्राइस प्लस m माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय n, m प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास कूपन प्राइस क्या थी $40 प्लस m हमारे पास है 1000, m मतलब पार वैल्यू, माइनस 1100 हमारे पास करंट प्राइस है 1100 और टाइम पीरियड है 40। फिर उसके बाद सेम यही लिखेंगे 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर आएगा 3.5%।
पहले डेसिमल में आएगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3.5% आपके पास YTM आएगा। फिर नेक्स्ट है करंट यील्ड। करंट यील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। तो हमारे पास कूपन प्राइस कितना है, $40, और करंट प्राइस यही है 1100। डिवाइड करेंगे 40 मल्टी डिवाइडेड बाय 1100, 0.036 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आएगा 3.6%। फिर उसके बाद है कैपिटल गेन और लूज। कैपिटल गेन और लूज फाइंड करने के लिए कैपिटल गेन और लूज, इसका फॉर्मूला है, आप क्या करोगे, YTM को माइनस कर दोगे करंट यील्ड से। तो हमारे पास YTM कितना आया था, 3.5%, और माइनस कर दोगे 3.6 से तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1%। मतलब कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यील्ड टू कॉल फाइंड करने के लिए कूपन प्राइस कॉल प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय n, कॉल प्राइस प्लस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ पे कूपन प्राइस कितनी है, 40, कॉल प्राइस है 1040, करंट प्राइस 1100, और टाइम पीरियड हमारे पास है 40, कॉल प्राइस 1040, करंट प्राइस 1100, और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38.5, और ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1070। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.035 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 3.5% यील्ड टू कॉल आ जाएगी।